अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम दर्शन केंद्र हमारे इस चैनल पर आप सभी का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो इस्लाम की बुनियाद है, और वह है तौहीद और शिर्क। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस समय अरब के लोग अल्लाह के वजूद से इनकार नहीं करते थे। कुरान बताता है कि अगर उनसे पूछा जाता था कि आसमान और ज़मीन किसने पैदा किया है, तो वे जवाब देते थे कि अल्लाह ने। लेकिन उनके अमल में शिर्क शामिल हो चुका था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबे को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ लोगों ने उसमें बुत रख दिए। इतिहास में आता है कि काबे के अंदर और उसके आसपास लगभग 360 बुत मौजूद थे। इनमें सबसे मशहूर बुत थे हुबल, लात, उज़्ज़ा और मनात। अलग अलग कबीलों के अपने अपने बुत थे। लोग उनसे दुआ करते थे, उनके नाम की नजर नियाज भी देते थे। सफर से पहले, जंग से पहले उनसे बरकत मांगते थे। उनका कहना था कि ये हमें अल्लाह के करीब पहुंचा देंगे। कुरान ने इसी बात का जिक्र किया है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तो सबसे ज्यादा विरोध इसी बात पर हुआ, क्योंकि अगर लोग बुत छोड़ देते तो उन लोगों का असर और कारोबार भी खत्म हो जाता। जो बुतों की वजह से इज्जत और कमाई पाते थे वो सब खत्म हो जाता। कुरैश के सरदारों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई समझौते करने चाहे। कभी कहा कि एक साल आप हमारे माबूदों की इबादत कर लें और एक साल हम आपके रब की इबादत कर लेंगे। लेकिन अल्लाह ने सूरह अल काफिरून में नाजिल फरमा दिया, जिसमें साफ ऐलान कर दिया गया कि दीन के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। इसके बाद मुसलमानों पर जुल्म शुरू हुए। किसी को गर्म रेत पर लिटाया गया, किसी को भूखा रखा गया, किसी का सामाजिक बहिष्कार किया गया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तपती हुई रेत पर लिटाकर कहा जाता था कि शिर्क की तरफ लौट आओ, लेकिन उनकी जबान पर सिर्फ एक ही आवाज थी, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब मक्का फतह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए और उसमें रखे हुए बुतों को हटा दिया गया। उस वक्त आप ये कुरानी आयत पढ़ रहे थे जिसका तर्जुमा है कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला है। उस दिन काबे को फिर से उसी मकसद के लिए पाक कर दिया गया जिसके लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे बनाया था, यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत। आज भी मुसलमान का ईमान यही है कि दुआ सिर्फ अल्लाह से होगी, सजदा सिर्फ अल्लाह को होगा। असली मददगार, रोजी देने वाला, शिफा देने वाला और हर चीज पर कुदरत रखने वाला सिर्फ अल्लाह है। यही तौहीद है और यही तमाम नबियों का पैगाम है। अल्लाह ताला हम सबको सही तौहीद समझने, उस पर अमल करने और हर तरह के शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।